मैं ये पूछना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में जो जश्न मनाया जाता है 15 अगस्त को, 15 अगस्त को जश्न, आप जानते हैं आजादी हिंदुस्तान पर पूरा हिंदुस्तान जश्न मनाता है। क्यों? हिंदुस्तान आजाद हुआ। किसी को कोई फतवा देने की जरूरत महसूस नहीं होती। वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी भी मजहब और किसी भी अकीदे से ताल्लुक रखे, मुत्तफिका तौर पर सारे लोग जश्न मनाते हैं। क्यों? इसलिए कि हिंदुस्तान आजाद हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि एक हिंदुस्तान आजाद हो तो पूरा मुत्तफिक होकर हिंदुस्तान के हर फर्द 15 अगस्त को खुशी मनाता है। और एक हिंदुस्तान आजाद हो तो हर फर्द हिंदुस्तान का खुशियां मनाता है। और जो सारी दुनिया जिस दिन आजाद हो, मेरा रसूल आया तो सिर्फ हिंदुस्तान ही आजाद ना हुआ, पाकिस्तान, यूरोप, अमेरिका, सऊदिया, खाकानो ईरान, ये आजाद नहीं हुए, बल्कि पूरी कायनात को आजादी मिली। बेशक पूरी कायनात को आजादी मिली। जिंदा दर्द होने वाली लड़कियों को जी आजाद होना यानी उनकी किस्मत हो गया। बेवाओं को मुआशरे में जीने का हक न था, उनको जिंदगी मिल गई। दोस्तों, गरीब, लाचारों, मजबूर, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उन सबको आजादी मिली तो इस नबी के आने से मिली है। बेशक बेशक। एक सूबा, एक मुल्क, एक शहर, एक करिया आजाद नहीं हुआ, पूरे जहान को आजादी मिली है तो इस नबी के आने से मिली। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। हालांकि हम और आप भी हिंदुस्तान में हैं, आप जानते हैं हमारे लिए क्या आजादी है। अरे इस नबी के आने से काला हो, गरीब हो, लाचार हो, मजबूर हो, गुलाम हो, शहंशाह वक्त हो, मेरे रसूल ने सबको एक सफ में लाके खड़ा कर दिया और सबको दर्स अजीम दिया। कोई छोटा बड़ा नहीं है। अल्लाह की नजर में कोई काला हो, कोई गोरा हो तो गोरे को काले पर फजीलत नहीं है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, अमीर को गरीब पर फजीलत नहीं है। दोस्तों, कोई गुलाम है, कोई आका है तो गुलाम पर आका को फजीलत नहीं है। अरे अल्लाह के सारे बंदे हैं तो सारे बंदे अल्लाह की नजर में यकसा हैं। अगर किसी को फजीलत है तो वो है जो अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। आज दोस्तों इस बात को लेके जायज है न जायज है, अरे कम से कम ये देखो ये आने वाली जात क्या है। ये जब ना आए थे तो हालात दोस्तों इंसान को इंसानियत नसीब न हुई थी। कोई बैठने और खाने पीने का सलीका नहीं जानता था। ये रसूल न थे तो मुआशरे में कितनी बदआमालियां थी आप जानते हैं। अगर गिनाने लगूं तो रात खत्म हो जाए। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सारे जहान के रसूल हैं, मेरे और आप ही के नहीं है, उजारी वालों ही के नहीं है, ये हिंदुस्तान ही वालों के नहीं है, ये तो पूरी कायनात के रसूल बनकर आए हैं। खुद रसूल फरमाते हैं, या नास, ऐ लोगो इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं पूरे जहान के लिए रसूल बनकर आया। जब ये रसूल सारे जहानों के रसूल हैं तो हम सबको चाहिए, अरे सबको चाहिए कि हम मिलजुल कर इस जुलूस को मनाएं और बताएं कि हम गुलाम मुस्तफा हैं। झंडे घरों की छत पे सजा के लगाएं और बताएं कि हम कौन हैं और ये दिन क्या है। दोस्तों, आज हर पार्टी पहचानी जाती है, आज झंडों से पहचान। झंडों का मामला ये है कि देखो जब इलेक्शन का दौर आता है तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी के छत पे अगर साइकिल का झंडा लगाया है तो आप समझ जाते हैं ये तो समाजवादी का है। हाथी वाले का लगा देखे हैं तो समझ जाएंगे ये तो मायावती का है। अगर आप देखेंगे फूल का झंडा है तो ये बीजेपी वालों का है। ये झंडों से पहचान है कि
कि नहीं? बोलो है कि नहीं? आप झंडे लगाना शिर्क को बिदअत बताते हैं। अरे ये सरकार की आमद पर हरे झंडे अल्लाह के हुक्म में जिब्रील अमीन ने लगाए हैं। अपनी छतों पर सब्ज रंग के झंडे लगाओ और दुनिया को बता दो ये घर किसी ऐरा गैरा का नहीं है, ये आशिक रसूल का घर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नबी का घर है। मोहतरम हज़रात, अरे झंडों से बस्तियां पहचानी जा रही है। हमारे संभल इलाके में जाओगे तो आपको झंडे बता देंगे कि ये बस्ती अहले सुन्नत वल जमात की है। हर घर पे झंडा है, हर घर पे झंडा। और यहां भी तमीज हो जाती है कि कौन क्या है। जिसके घर पे हरा झंडा है उसे समझा जाता है अहले सुन्नत वल जमात है। हालांकि हर मुसलमान को ये दिन मनाना चाहिए बिला किसी तफरीक के। ये ही ऐसा एक दिन है जिस दिन में खुशी मनाने का हुक्म आया है। मुफ्ती साहब ने मुदल्लल तकरीर करी है इस बात पर, समझे। कुरान में तो ये आया है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरहीन। अल्लाह फरमाता अल्लाह को पसंद नहीं धूमधाम से खुशियां मनाना, समझ रहे हो नहीं? ये आम तौर से अल्लाह ने इरशाद फरमाया है। उसे पसंद नहीं है कि बेटे के सर पे सेहरा बंधा है तो मां नाच रही है, बाप नाच रहा है, उसे पसंद नहीं है। धूमधाम से खुशियां मनाना अल्लाह को पसंद नहीं, समझ रहे हो? हाँ, खुशियां मनाने का मतलब बेटे के सर पे सेहरा सजा है तो नाचने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो जा के बेटा दिया है, जवान हुआ है और आज सेहरा भी सर पे बंधा है, ये खुशी है। मगर अल्लाह का महबूब दुनिया में आया तो अल्लाह ने खुला ऐलान किया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। अल्लाह का फजल, उसकी रहमत तुम्हें मिले। उलमा फरमाते हैं अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत ये अल्लाह का महबूब है। जब तुम्हें मिले, जिस दिन मिले उस दिन खूब धूमधाम से खुशियां मनाओ। फलियफ़रहू, मुफ्ती साहब फलियफ़रहू जानते हो ये मुबालगे का सीगा, यानी खूब धूमधाम से खुशियां मनाओ। खूब धूमधाम से मतलब, खूब धूमधाम से मतलब यानी ऐसे हशास व बशात, इतनी खुशियां कि किसी मौके पे इतने खुश नजर ना हो जो जश्न ईद पर आओ। क्योंकि दुनिया की जितनी खुशी है सब इसी खुशी के सदक़े में है। और यार लोग ये कहते हैं कि मियाँ, और हमारे उलमा भी कहते हैं दायरे में रहकर खुशी मनाओ। अरे दायरे में रहकर तो हमेशा ही मनाते हैं यार, दायरे से बाहर भी होने दो कभी कभी, समझ रहे हो? और मैं बताऊं भाई, उलमा यहाँ बैठे हुए हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे सुबह के टाइम, उनका मामूल था। देखा अचानक क्या हुआ कि खाने काबा की दीवारें झुक गई, समझ रहे? तवाफ कर रहे खाने काबा की दीवारें झुक गई। आपने कहा अरे क्या हुआ? खाने काबा की दीवारें झुक गई। इस नियत से बाहर निकले कि मेहमान को देखा जाए, खाने काबा की मरम्मत कराई जाएगी, दीवारें अचानक झुक गई। बाहर निकले तो क्या देखा? सफा कूद रहा है, मरवा झूम रहा है, समझ रहे हो बात को? सफा मरवा जो दो पहाड़ियां, हाजी लोग बैठे होंगे जिनके बीच में सही यानी दौड़ लगाता है हाजी, वो दोनों पहाड़ियां कूद रही हैं, उछल रही हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा कि जलजला आ गया है, मक्के में जलजला आ गया है, खाने काबा की दीवारें झुक गई है, सफा कूद रहा है और मरवा उछल रहा है। दोस्तों जरा गौर करें, यार सरकार पैदा हो तो हजार उछले और कूदे, और सरकार पैदा हो तो हजार कूदे और बशर बैठा रहे। क्या बशर नहीं उछल सकता? मैं कहता हूं अरे सरकार क़यामत जब जब हो तब तब मुसलमान ऐसी खुशियां मनाए कि सारी खुशियों का रिकॉर्ड तोड़ दो। सबसे ज्यादा खुश इसी मौके पे हो जाओ, सफा कूदे, मरवा कूदे। अरे बशर ये हजार हो के खुशियों में झूम उठे, हम बशर हो के मुंह से कोड़े। कुछ नहीं, लोग मुंह लटका लेते हैं यार ये क्या कर रहे हैं, बिदअत माज़अल्लाह।
अरे ये हमारे लिए वो खुशी का दिन है। पूरी कायनात अगर दोस्तों सरकार की आमद ना हो तो वो सारे मौलाना बताते ही हैं कि कुछ भी नहीं होता। पूरा जहान सरकार के लिए बनाया गया है, पूरे कायनात सरकार के लिए बनाई गई है। और तुम्हारे लिए यार एक बात और कह दूं दोस्तों, जब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि अरे ये कूद रहे क्या हुआ, तो दोस्तों खबर देने वाले एक लोंडी आई, वो एक ने बताया कि आपका पोता आया है। अब समझ में आया कि काबा क्यों झुका हुआ है, ये सफा क्यों उछल रहा है, ये मरवा क्यों झूम रहा है। अल्लाहू अकबर, सरकार की आमद हो तो सफा मरवा झूम उठे, खाने काबा झुक जाए, हम इंसान होकर खामोश बैठे रहे, खामोश बैठे रहे। दोस्तों याद रखो मेरे आका की शान अगर समझना चाहते हो तो जरा गौर करें। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को समझ में आ गया ये खाने काबा कहाँ झुका। अरे पूरी दुनिया के लोग खाने काबा की तरफ झुकते, बोलो नहीं झुकते, सारे लोग खाने काबा की तरफ झुकते हैं और खाने काबा रसूलुल्लाह के घर की तरफ झुकता है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत और रिजवान इरशाद फरमाते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का कहवा देखो। काबा जिसको सजदा करता है वो रसूल पाक की जात, दुनिया काबे की तरफ सजदा करती है और काबा रसूल के घर की तरफ सजदा करता है। मोहतरम हज़रात, मेरे आका नौते काले गोरे का मामला जानते हो। अरे कितने दिनों लोगों ने दबाया, कितने दिनों गुलामी में जंजीरों में जकड़े रहे लोग। मेरे आका आए, बिलाल चक्की पीस रहे हैं, अहे उमैया बिन खलफ के गुलाम है, चक्की चला रहे, बुखार चढ़ा हुआ है। मेरे आका का गुजर हुआ, बिलाल के रोने को देखा तो पूछा क्यों रो रहे हो, बोले तबीयत अलील है। फिर चक्की बंद करो, बोले बहुत मारेगा। मेरा जो आका है बड़ा सख्त मिजाज है उमैया, बहुत मारेगा, एक बोरी जो अनाज देख रहे मुझे पीसना है। बोले अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, अरे तो बताओ मैं ये काम करूं। तो उन्होंने सोचा अरे जिधर कितने आए मिजाज कुर्सी की और चले गए। मक्के का मिजाज तो ये है कोई कुछ भी करता रहे, किसी को किसी की परवाह नहीं होती। बिलाल ने सोचा ऐसे ये भी एक शख्स होंगे। अल्लाहू अकबर, हाथ पकड़ा बिलाल का, देखा बुखार है, घर में चले गए। अल्लाहू अकबर, दूध गर्म करके लाए, एक प्याला दूध पिलाया, कहा बिलाल तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे बदले एक चक्की चला देता हूँ। अल्लाहू अकबर, बिलाल को लिटा दिया, पूरी रात चक्की चला रहे हैं, पूरी रात चक्की चलाई। दूसरा दिन हुआ तब भी चक्की चलाई, तीसरा दिन हुआ तब भी चक्की चलाई। बिलाल के जहन पे तूफान आ गया, ये कौन शख्स है, ये फरिश्ता सिफत, ये इंसान जो मेरी इतनी मदद कर रहा है, गरम दूध पिलाता है, बिस्तर पे लिटा देता है, रात भर चक्की चलाता है। पूछा आप कौन है, कहा अरे मैं वही हूँ जो दुनिया जिसको कह रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसकी दुनिया दुश्मन बनी हुई। बोले आप ही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। या रसूलुल्लाह पहले मुझे कलमा पढ़ा, ये बात की बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया। अल्लाहू अकबर, ये बिलाल है, मोटे मोटे हो, निहायत काले हैं। दोस्तों गुलाम भी हैं, मगर जानते हो ये गुलाम है। और सरकार ने इम्तियाज के तौर पर काले गोरे का फर्क मिटाने के लिए, आका और गुलाम का फर्क मिटाने के लिए बिलाल को सीने से लगाया। जब बिलाल ये समझते थे मुझे कौन सीने से लगाएगा, दोस्तों काला हूँ, कलोटा हूँ, लेकिन मेरे आका ने बिलाल को सीने से लगा के दुनिया को बताया अरे इस्लाम में कोई काला गोरा नहीं होता, इस्लाम में वही बेहतर होता है जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। मैं ज्यादा लंबी तकरीर करने के लिए तो नहीं आया, मैं तो ये बता रहा हूँ कि अपनी छतों पे झंडे लगाओ, दुनिया को बताओ कि हम आशिक रसूल हैं, हम जश्न ईद मिलादुल नबी मनाने वाले हैं। दोस्तों झंडा लगाना कोई बुरी बात नहीं है। मेरे आका पैदा हुए तो एक झंडा खाने काबा की छत पर, एक बैतुल मुकद्दस की छत पर, एक हजरत आमना के घर की छत पर, ये जिब्रील अमीन ने झंडे लगाए। दोस्तों झंडा लगाना जिब्रील अमीन की सुन्नत है।
हम एक बार तकरीर कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे हसनपुर में जब हम पहुंचे मौलाना खुर्शीद के मदरसे पे, तो उन्होंने लंबे लाइन में लड़कों को काले झंडे लेके खड़े कर दिया और उन्होंने ये तासुर दिया, आज पैदाइश का दिन नहीं, ये तो जश्न ईद नहीं है, ये तो सरकार की वफात का दिन है। मैंने कहा मौलाना चलो, तुम जश्न ईद न मानो, वफात ही मानो, मगर सुनो, सरकार की वफात पर काले झंडे लगाना ये तुम्हें सबूत देना होगा। हरे झंडे लगाना सरकार के जश्न पर, हम उसका सबूत देंगे। बहुत देर रकम रही, कोई जवाब नहीं मिला। मोहतरम हज़रात, ये समझ लो, इस दौर में अगर तुम अपने आका की विलादत पर खुशी नहीं मना सकते तो तुम्हारा वो कौन सा दिन होगा जो तुम खुशी मनाओगे। आओ बिलाल है, फतेह मक्का है, सन 8 हिजरी है, मेरा आका शान के साथ खाने काबा की यानी फातेह खाने काबा मक्का मुअज़्ज़मा के लिए फातेह बनकर गया, और जब खाने काबा की छत पे झंडा गाड़ दिया और खाने काबा फतह हो गया, दोस्तों खाने काबा मक्का फतह हो गया, तो दोस्तों क्या हुआ, जरा गौर करें एक बात पर। दोस्तों फिर क्या हुआ, अब लोग लर्ज़ा बरंदाम है, कांप रहे हैं मक्के वाले, बोले आज अंजाम क्या होगा। बहुत सताया है इस रसूल को, अरे इतना सताया कि मादी वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया, हिजरत करके मदीने चले गए हैं, आज इनके कब्जे में आए हैं, पता न क्या होगा, कितनी औरतें बेवा हो जाएंगी, कितने बच्चे हैं कि यतीम हो जाएंगे। लोग लर्ज़ा बरंदा में कांप रहे हैं। मेरे आका ने पूछा, ए लोगो, तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो। लोग कहने लगे, हम तो आपको करीम इब्ने करीम, सखी इब्ने सखी मानते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगो तुम सबको आम तौर से माफ किया जाता है, खाने काबा में बैठ जाओ तुम्हें माफी है, अबू सुफियान के घर में चले जाओ तुम्हें माफी है, तलवार रख दो यानी हथियार डाल दो तुम्हें माफी है। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान का वो घर जहां इस्लाम और बानी इस्लाम के मिटाने के लिए साजिशें होती थी, वो दारुल फितना बना हुआ था, मेरे आका ने उसको दारुल अमान बना दिया। अब नमाज का वक्त आया, सुनो, नमाज का वक्त आया, बहुत सारे शहजादे खाने काबा में हैं, ऐलान यानी अजान कौन कहे, हजरत बिलाल को आवाज दी गई, बिलाल कहाँ है मेरा, बिलाल कहाँ है। किसी उमरा ने, किसी रईस ने कान में आके कहा, आका बहुत बुरा होगा, मट्टी कट जाएगी, रही सही भी रह जाएगी अगर बिलाल से अजान कही। ये बड़े बड़े रूसा यहाँ मौजूद है, किसी अरब से अजान कहला दे। मेरे आका ने कहा, चुप, ये मशवरा फिर मुझे कभी नहीं देना। समझे? बिलाल को बुलाया, बिलाल दौड़े आए, कहा, बिलाल छत पे चढ़ जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिलाल नीचे खड़े होके भी कह सकते थे, मेरे आका ने छत पर ही क्यों चढ़ाया। छत पर चढ़ाया बिलाल को, बिलाल चढ़ रहे हैं छत पर, आंसू बहा रही हैं आंखें, अरे मैं वही तो बिलाल हूँ, एक बार धोखे से काबे में घुस गया था, मेरे आका उमैया ने इतना मारा था कि जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया मारता रहा, और आज किस्मत खुली है तो मक्के यानी खाने काबा में नहीं, छत पे चढ़ाया जा रहा है, छत पे चढ़ाया जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। छत पर चढ़े बिलाल, अजान कहना है बिलाल को। बिलाल ने कहा, आका हजर में अजान दी तो मुंह किया काबे की तरफ, सफर में अजान दी तो मुंह किया काबे की तरफ, ये तो खलियान दुकान मकान में अजान दी तो मुंह किया काबे की तरफ, आज तो आपने काबे की छत पे चढ़ा दिया, मुंह किधर करूं। मेरे आका ने कहा, अरे मुंह इधर ही कर ले, जिस तरफ काबा झुक जाए वही तेरा, नहीं तेरे काबे का भी काबा है। अल्लाह अकबर। समझ गए और सरकार की तरफ मुंह करके अजान देने लगे। अल्लाह अकबर। सरकार भी वजद में आ गए, सरकार खड़े थे, खाने काबा का तवाफ करने लगे। अल्लाह अकबर। जिधर जिधर सरकार जाते हैं बिलाल उधर ही को मुंह घुमाते हैं और दुनिया को बताते हैं, अरे मैं तो खाने काबा की छत पे खड़ा हूँ, अब ये काबे का काबा जिधर रहेगा मुंह बिलाल का उधर ही रहेगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ने कहा, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। इस्लाम का मकसद सिर्फ ये है, काला गोरा अमीर गरीब और गुलाम और आका सब एक सफ में खड़े होके ऐलान करें,
कि ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये इस्लाम का दर्स है। आज भी हमारे यहाँ छोटा बड़ा छूछात ये वो छोड़ दो इन बातों को। अगर दुनिया में पनपना चाहते हो तो इत्तेहाद का दामन थाम लो, सारे मुसलमान एक हो जाओ, जिंदगी अगर चाहते हो, वरना एक एक को चुन चुन के मारा जाएगा और कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सही अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वह क्या जुज़ो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं ताकि वो है खतरा तेरा, तारे खिलते हैं सफा के वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब वही मैं नहीं मेरा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं ये फर्श पे बसने वाले इंसान तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुशरवार पे उड़ता है फरेरा तेरा और तेरे टुकड़ों पे पले या रसूल अल्लाह, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। दिल अब से खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी है भरोसा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफीर जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।